जोधा अकबर जो सीरियल है ना, सच में मेरे लिए तो मील का पत्थर। एक्चुअली घर घर में मैं इसके लिए जानी जाती हूँ, रेशम खान के लिए। यह सीरियल मैं घर में बैठ कर देखा करता था कि जोधा अकबर चल रहा है और मैं देख रहा हूँ। उसमें रेशम खान कैरेक्टर कोई और प्ले कर रहा था। मैंने देखा कि अरे ये कैरेक्टर तो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। मैं घर में बैठ करके बता रहा हूँ लोगों को कि अरे उसको मिला, मुझे भी मिलना चाहिए था। बस सडनली आप देखिए नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है कि बालाजी से कि आप ऑडिशंस के लिए आइए। मैं कोई भी मतलब मैं किसी को अप्रोच नहीं किया इसके लिए। सडनली कॉल आता है, क्योंकि मुझे थिएटर से जानता होगा बंदा, उसने मुझे कॉल किया कि आप ऑडिशन देने के लिए आ जाइए। तो जब ऑडिशन देने के लिए जब मैं बालाजी पहुंचा तो बहुत लंबी भीड़, बहुत भीड़ थी लंबी। किसी तरह से अंत मैं लास्ट में खड़ा था। अंत में आके मेरी स्थिति आई कि भाई मुझे बोलना है। मेरी हालत ऐसी भी पस्त हो गई थी कि मैं क्या परफॉर्म करूं, ऑलरेडी थक चुका था। और तो बोले कि चलो कोई नहीं। कैमरा के सामने गया और मुझे डायलॉग दिया गया था। मैंने ज़रा सा परफॉर्म किया और वो उसमें होशियार खान था, उसका डायलॉग था, वो मैंने प्ले किया। और जैसे ही मैं बालाजी से बाहर निकलता हूँ वैसे मुझे कॉल आता है कि आपको कल सुबह कर्ज सेट पे जाना है उसका। हाँ, तो मुझे अरे मैं आई फील वेरी हैप्पी। मुझे आप सोचिए कि इतना बड़ा सीरियल, इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ, और उस समय मैं बिल्कुल बिगनर था कि मुंबई में। तो मुझे लगा कि मैं, एक होता है ना ड्रीम, सपने कि आप उन लोगों के साथ काम करोगे ऐसे। तो जब मैं सेट पे पहुंचा मेकअप रूम में, तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किस कैरेक्टर के लिए बुलाया गया है। पैसे की भी बात नहीं करी आपने? पैसे की भी बिल्कुल बात नहीं थी उस समय, सेट पे बुलाया गया था। काम मिलना हाँ चाहिए, कितना भी बस पैसा हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय मुझे इस तरह का था कि काम होना चाहिए। मैं पटना से सब कुछ छोड़ करके मैं आया था कि चलो ठीक है। तो पहुंचा मैं सेट पे और मुझे मेकअप रूम में, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि कौन सा कैरेक्टर मुझे मिल रहा है, किसके लिए बुलाया गया है। तो मैं सोच रहा, मुझे कोई आके मेकअप ज़्यादा, मेरा बाल बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और बोल रहे थे कि अरे ये तीसरा रेशम खान है। हमने तीसरा रेशम खान मतलब कि कहाँ आप रेशम खान के लिए बुलाए गए हो? 2 रेशम खान हटा दिया चुका है, किक आउट हो चुके हैं क्योंकि उनको परफॉर्मेंस नहीं आती थी, जिसकी वजह से उनको हटाया गया है। और डायरेक्टर बहुत टफ है, आप देख लो, मुझे पहले ही डरा के लोग रख रहे हैं। तो मैं जब गया, कंप्लीटली जब मेरा मेकओवर हुआ, मेरे लुक्स देख कर ही लोग, आधे लोग तो ऐसे ही फेंट हो गए कि भाई दिख रहा है बंदा कुछ मेकअप के बाद, कुछ लग रहा है। मैं जब सेट पे पहुंची तो मैं लंबे चौड़े, मतलब कि मुझे डायलॉग दे दिया गया कि अश्वनी कासकर बगल में बैठी, उधर डायरेक्टर बैठे हुए थे और रजत टोकस बाजू में थे। अब बोला गया कि आप इसको पढ़ के सुनाइए मुझे, या आप बताइए। अब मुझे 2 मिनट 5 मिनट का समय दिया, मैं पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने बोला। तो फिर डायरेक्टर बोले कि ठीक है आप शॉर्ट्स में आइए। आज जब मैं शॉर्ट्स में गया, जब मैंने परफॉर्म किया, अश्वनी, पहला सीन मेरा अश्वनी जी के साथ में ही था। आज जब मैंने परफॉर्म किया तो उसके बाद से रुकने का नाम नहीं। சம்மர் வந்தாச்சு, எங்க கிட்ட விட்டுருங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம். GT Holidays, South India's #1 travel brand.